हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने वर्दी की चाहत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी शान और पान के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मातृभूमि ही बहुत बड़ा ही शान है। ठीक है, माँ की सेवा सब कर लेता है, लेकिन मातृभूमि की सेवा सब लोग नहीं करता है। सबकी ये नई चाहत होती है और सबका कर्म में नहीं लिखा होता है। तो चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे तो आज सेना की तैयारी में लगे होंगे और हम आप लोग के सपोर्ट में लगे हुए हैं कि आप लोग किसी तरीके से जाकर हमारे मातृभूमि, हमारे माँ भारती की सेवा ज़रूर करें। तो चलिए, उड़ान सेना रिटेल में आपकी स्वागत है और मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए वीडियो में हाजिर हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि जन गण मन, जैसे ही देश की बात आती है तो हमारा राष्ट्रगान की बात आता है, हमारा तिरंगा झंडा की बात आता है, और हम कब आज़ाद हुए और हम कब गणतंत्र हुए इसका आता है। तो आप लोग के अपना काम करना है, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जो भी है। आप लोग अगर नए चैनल पे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। जलन यहाँ नहीं रखना है, अपने ज़रूर दोस्तों में शेयर करना है एक माँ भारती के लिए, कि ताकि वो भी आके जाकर आपके सेवा में, आपके तत्पर, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए, है ए ऑप्शन है 24 जुलाई, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। हमारा संविधान सभा जो है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, यानी 2 दिन पहले हम लोग, क्योंकि गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी 1950 को, उससे 2 दिन पहले इसे हमारा अंक अपने कब्जे में, यानी अपना बना लिया गया था। और 22 जुलाई जो है, ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था, यानी अपना किया था। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर के विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका 22 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर इज राइट, विकलांग दिवस। 2 दिसंबर जो है आपका है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाइयों, आप कृपया करके इसे याद कर लीजिएगा। 1 दिसंबर जो है एड्स दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। अगला है तीसरा नंबर, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। 24वें थे या 23वां थे या फर्स्ट थे या 25वां थे। तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 23वां जो थे वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और फर्स्ट जो थे वो थे ऋषभदेव, यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। आगे है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1949, 1921, 1969 और नन ऑफ दीज। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। आगे है 25, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए है डोडा बेटा, माउंट एवरेस्ट या गुरु शिखर या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन इसका आंसर, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, सबसे पुराना अगर पर्वतमाला कहा जाए तो यही पर्वतमाला है अरावली पर्वत। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। माउंट एवरेस्ट जो है ये है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, जिसे कहा जो है हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई करीब 8,000 के करीब है, 8,850 के करीब है। ठीक है, 8,850
50 के करीब मीटर है। ठीक है, और डोडा बेटा जो है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। अगला है 6 नंबर, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन एम्पियर, कूलाम, ओम या वोल्ट मीटर। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन से कराऊंगा, ये वादा करता हूं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं बताऊंगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन जितना तक करूंगा आपके लिए बेहतर मैं करूंगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का इकाई कौन सी होता है? एम्पियर। मुंह पर जैसे ही विद्युत धारा आए आंसर होना चाहिए एम्पियर। कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का होता है, कूलाम विद्युत आवेश का। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। और वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है विभवांतर का, विभवांतर का। विभव के कहेगा तो विभव का वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है, और विभवांतर का वोल्ट मीटर होता है। क्लियर। आगे है आपका रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? रेबीज का टीका का खोज किसने किया? ए है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, हॉकिंस या फिर रदरफोर्ड। तो जल्दी बताइएगा आंसर। तो रेबीज का टीका का खोज जो मैं बताऊं तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने। इसी ने दूध के पास्चुराइजेशन का भी काम किया था। दूध का पास्चुराइजेशन का खोज लुई पास्चर ने। और जो ये एडवर्ड जेनर है ये जो है चेचक के टीके के खोज किए थे। चेचक के टीका को खोज एडवर्ड जेनर। और हॉकिंस जो है विटामिन, आप पढ़े होंगे तो विटामिन डी का खोज किया था, विटामिन डी का हॉकिंस, और विटामिन सी का हॉलकट ने किया था। अब परमाणु सिद्धांत तो आप जान रहे होंगे, रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड। 8वां है, टाइम जब भी लगेगा तो आपको एक्सप्लेन करने में मेरा लगेगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 5 होता है या 12 होता है या 1 या 7। तो मैं बता दूं आंसर, तो इंद्रधनुष में होता है 7 रंग। और ये भी मैं बताया हूँ इससे पहले कि इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है। तो कृपया करके आप बताइएगा कि इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो के पीछे जाके प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में जाके मेरा चैनल पे जाके टोटल वीडियो आप देखिए, तब आप समझिए कि हाँ मैं आर्मी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जब तक अगर आप 25 में इसमें 20 नहीं मार रहे हैं तो समझिए कि आप आर्मी के लिए प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाए हैं। अगला है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनियम, हीरा, ओस्मियम या लिथियम। तो सबसे कठोरतम पदार्थ कह रहा है, तो पदार्थ में बता दूं तो हीरा है। पदार्थ कहेगा तो हीरा, धातु कहेगा तो प्लेटिनम, धातु कहेगा तो प्लेटिनम। अब भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम, हौला धातु कहेगा तो लिथियम। भारी धातु ओस्मियम, हौला धातु लिथियम, कठोर धातु प्लेटिनम, और तत्व पदार्थ कहेगा तो हीरा। क्लियर। आगे चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी 80% से ज़्यादा कोशिका में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन या चर्बी, खनिज या जल। तो मैं बता दूं कि कोशिका जो है 80 से 85% जो है जल का बना होता है। किस चीज़ का? जल का। तो आंसर इसका हो जाएगा जल इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, इससे पहले भी जीवित और कोई भी होंगे, लेकिन अभी जीवित फिलहाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नील व्हेल। कौन सा है? नील व्हेल। नील व्हेल जो है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। अगर यहाँ पे डाल देता कि स्थल पर, तो स्थल पर कह दे तो हाथी है, स्थल पे कह देगा तब हाथी है। क्लियर। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आंसर इसका जल्दी बताइएगा, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका, या फिर लाल रक्त कोशिका, या दोनों, या फिर अंडाणु। तो जल्दी बताइएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है अंडाणु, यानी होता है, क्या होता है? अंडाणु। राइट, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है, रेशम की कीड़े पालने को कहते हैं, यानी रेशम को किस विज्ञान में रखा गया है? तो जल्दी बताइएगा। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर या सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। रेशम उत्पादन किस में होता है? रेशम के कीड़े का पालन किस में होता है? जल्दी बताइएगा। तो इसका बता दूं तो रेशम
रेशम जो होता है वो सेरीकल्चर में, रेशम का अध्ययन कहें या फिर कीड़े का पालन कहें तो सेरीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है भाई, तो एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। कौन सा होता है, मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर में अंगूर का होता है और पिसीकल्चर में मत्स्य का पालन होता है, यानी मत्स्य का अध्ययन होता है। क्लियर। तो ये सब जो है जो भी मैं बताता हूँ कॉपी लेकर बैठकर इसे कर लीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन लोहे का आशिक है। ठीक है, आइस यहाँ आशिक लिख दिया है तो आशिक यानी लोहे का अयस्क, अयस्क कौन सा, लोहे का अयस्क कौन है। तो जल्दी बताइएगा, हेमाटाइट है या मैग्नाटाइट है या हेमाटाइट मैग्नाटाइट दोनों है या फिर अर्जेंटाइट है। तो जल्दी बताइएगा। तो लोहे का अयस्क जो है हेमाटाइट और मैग्नाटाइट दोनों है, यानी इसका आंसर हम मारेंगे तो दोनों मारेंगे। ग इज राइट आंसर। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण है, ए ऑप्शन है। जल्दी बताइएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, जल्दी बताइएगा। प्रवर्तन, अपवर्तन दोनों या विवर्तन, जल्दी बताइएगा। तो इंद्रधनुष बनने का यहाँ पर प्रवर्तन अपवर्तन जब तक दोनों नहीं होगा नहीं बनेगा, यानी दोनों इसका मुख्य कारण है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों है, क्योंकि इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। ए है अरुण, वरुण, प्लूटो या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी बताइएगा। आप लोग सब प्लूटो मारते होंगे, तो प्लूटो नहीं, क्योंकि प्लूटो जो है ग्रह में अब नहीं रहा, ये क्षुद्र ग्रह हो गया, क्योंकि ये जो है परिभ्रमण इसका सही नहीं था, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। तो अब जो हो गया है, क्या हो गया है, वो है वरुण इज राइट आंसर ख, क्योंकि सबसे लास्ट में वरुण है, सबसे लास्ट में वरुण है। सबसे फर्स्ट में है जो बुध है, कौन है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। आगे है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं 17 क्वेश्चन। नरम लोहा से, इस्पात से, दोनों या टीन से। तो अस्थाई है, अस्थाई चुंबक जो है नरम लोहा से बनाया जाता है और अस्थाई चुंबक जो है इस्पात से बनाया जाता है। अस्थाई इस्पात, अस्थाई इस्पात ऐसे करके, अस्थाई इस्पात, अस्थाई नरम लोहा, अस्थाई नरम लोहा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आगे चलते हैं। 18 नंबर, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं, यानी भारतीय थल सेना के अभी जो हैं जनरल कौन हैं। तो ए ऑप्शन है बिपिन रावत, सुनील लांबा, मनोज मुकुंद नरावने या बी एस धनोवा। तो आपका आंसर इसका आ गया होगा, तो ग इज राइट आंसर मनोज मुकुंद नरावने। और बिपिन रावत जो हैं वो हो गए हैं CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ठीक है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे है 19 नंबर, LPG में युक्त है, यानी LPG जो है किससे बना हुआ है, मीथेन से या प्रोपेन और ब्यूटेन से या मीथेन एथेन से या हाइड्रोजन मीथेन तथा एथेन से। तो LPG जो है मैं बता दूं तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगर कह दिया जाए कि जो LPG गैस जो है लीक होता है ये किसके कारण गंध देता है, तो ये होता है मिथाइल मैरकैप्टन, मिथाइल मैरकैप्टन के कारण जो है वो गंध देता है, या फिर जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन के कारण गंध नहीं देता। ये बना होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, लेकिन उसमें मिथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है गंध के लिए। नहीं गंध देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसके कारण बहुत घटने घट जाएंगे। अगला भी, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य या साइरस। तो तारा में बता दूं तो यहाँ पर तो दो तारा ही नहीं है, क्यों, ये दोनों क्या है, ग्रह है, ग्रह तारा नहीं हो सकता। तो सूर्य और साइरस जो है तारा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चमकीला जो है साइरस इज राइट आंसर ग्रह। तो आप ऑप्शन से भी छांटना सीखिएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या है, बादल है या बुक्का फेला है या चेतक है या फिर पवन है। तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम मैं बता दूं तो चेतक है। क्या है, चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था, चेतक था। ठीक है, बादल जो था वो झांसी की रानी की घोड़ा का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। लक्ष्मीबाई का, यानी एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है, जल्दी राइट आंसर बताइएगा। तुर्की, जापान, इटली या चीन, जल्दी बताइएगा, फास्ट आंसर दीजिएगा। कौन होगा इसका आंसर, फटाफट दीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
पंजाब में कौन सा नृत्य नाची जाती है? पंजाब में कौन सा नृत्य नाची जाती है? गरबा, भांगड़ा, मलयालम या झूमर? तो मैं बता दूं कि पंजाब में जो है भांगड़ा एवं गिद्धा भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा। गरबा डांडिया जो है गुजरात का है। गरबा डांडिया गुजरात, ग से गरबा, ग से गुजरात जो है ये गुजरात का है। ठीक है, ये सब कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे है 24 नंबर, लाल एवं नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला मिलकर कौन सा रंग बनता है? मैजेंडा बनता है, पीला, लाल या बैगनी? कौन सा रंग बनता है जल्दी बताइएगा आप। ठीक है, तो मैं बता दूं तो लाल और नीला मिलने से मैजेंडा बनता है। कौन सा बनता है? मैजेंटा बनता है। कौन सा बनता है? मैजेंडा। ये कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे 25 का कि ग्रह का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रहों का नियम जो है किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, कोपरनिकस, गैलीलियो या केपलर? तो जल्दी बताइएगा, इसको आप जल्दी कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रहों का नियम जो है ये केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। तो आप लोग जो है बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आधे पर चल जाते हैं या फिर फास्ट, कैसे आप लोग देखते हैं ये पता नहीं चलता हमें। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ग्रहों का नियम जो है कौन दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? जो आपको बार बार आता है, तो जल्दी है, हमें याद कराना रहता है इसलिए हम एक्स्ट्रा ऑप्शन डालते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका, अमेरिका, मिस्र, इजिप्ट या फिर नन ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका आंसर राइट जो हो जाएगा, नील नदी का उपहार या नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र या इजिप्ट को बोला जाता है। मिस्र देश देगा या फिर इजिप्ट बोलेगा। तो ठीक है, तो ये जो है नाम आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना काम किया, आप अपना कीजिएगा। बस इतना ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।